और कोई नहीं। ये जो आप सुनते हो ना रॉयल्टी टेक्निकल, ये कौन लोग बने हैं जिन्होंने बाहर जाके झाड़ा नहीं अपने आप। यस यस यस। और मैं आपसे कहता हूँ 5 साल तक किसी की भी मीटिंग में आओ, सब अंदर जाने दो, इसको बाहर मत झाड़ना। 5 साल बाद मैं गारंटी से बोलता हूँ वो चेयर आपकी नहीं है, स्टेज आपका। यहां से आपका सफर स्टार्ट होता है। और आज मैं थोड़ा क्लियर करने वाला हूं कि आपके अगर बिजनेस को 4 चांद लगाने हैं, इसको उड़ान लंबी देनी है, तो आपको क्या गलती कर रहे हो और क्या सुधार करना है। जैसे आप इस सिस्टम में एंट्री लेते हैं उसके बाद प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों से इसकी बात करते हैं, तो आपके सामने एक चैलेंज आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। बोलते लोग ऐसा? किस किस को बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करो एक बार, आज क्लियर करें पिक्चर। सभी लोगों को बोला जाता है क्या? प्रोडक्ट महंगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं इंडिया नहीं दुनिया को, इससे सस्ता प्रोडक्ट इंडिया तो छोड़ दो, दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं सकती, बना नहीं सकती। कारण क्या है? आपको इसलिए महंगा बोलते हैं, आपके पास नॉलेज का कमी है। इसीलिए आपका डायमंड नहीं होता, इसीलिए स्टार डायमंड। और आज मैं दोनों चीजें देखना बहुत फटाफट होंगी। आप लोग नहीं सर केथल में पढ़े लिखे लोग हैं, नॉलेज नहीं है क्या? वो तो प्रैक्टिकल करे कि यस। कितने लोग डेली नहाते? तो अभी भी बहुत को तो कंफ्यूजन है, तो नहाते हैं लगभग सभी। 2 तरह के साबुन होते हैं, कपड़ा धोने का, एक नहाने का। कौन से नहाते हैं आप लोग? कपड़े वाले। अच्छा, नहाने के साबुन से कितने लोग नहाते हैं? वो आप नहाने के साबुन। बस मैं यही चीज आपको क्लियर करना चाह रहा था, आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। नहाने के साबुन से इस भारत में मात्र 10% लोग नहाते हैं, बाकी हम सब नहाते हैं टॉयलेट सॉप से। नहाने का होता है बाथरूम। आप अपना जाके रेपर उठाना, उस पर स्पष्ट लिखा है टॉयलेट सॉप। और टॉयलेट सॉप का मतलब समझते हो? सुबह फ्रेश होने के बाद जिससे हाथ साफ किए जाते हैं, फ्रेश के बाद नहा रहे हो उससे। और फिर बाहर आके दोस्त को बोलते हो क्या ताजगी है। इसका मतलब नॉलेज नहीं है। और यही हमारे साथ गड़बड़ है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं रात दिल्ली रुका हुआ था, जिस होटल में रुका हुआ था, बड़े ध्यान से सुनना, वैसे होटल में लक्स सौंप देते नहीं, लेकिन वो मेरे को 40 ग्राम का, बड़े ध्यान से देखना, 40 ग्राम का लक्स दे गया और 6 रुपया एमआरपी था। ध्यान से समझना कहानी। 40 ग्राम का लक्स कितना? 6 रुपए। अगर इसको 100 में कन्वर्ट करें, 100 ग्राम में क्या रेट हो जाएगा? 15 रुपए। लेकिन मार्केट में 100 ग्राम का लक्स आप देखना, वो 28 रुपए का, जबकि पैकिंग छोटा है, चार्ज ज्यादा लगता है। कहानी समझने की है, ध्यान से समझना। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चलता है TFM और ग्रेड पर। इसका TFM था 60, ग्रेड था 3। ये 100 ग्राम लक्स 15 का 40 ग्राम, क्योंकि TFM 60 था। ये ही 28 का 100 ग्राम हो गया, क्योंकि इसका TFM 70 हो गया, ग्रेड इसका भी 3। उसके बाद एक 100 ग्राम का आता है 125 रुपए का। अब रेट हो गया 125 ग्राम, तो सही है। क्यों? इसका TFM है 78 और इसका ग्रेड हो जाता है 1। एक शॉप आता है 1300 रुपए का, 100 ग्राम का ही। कितने का? 1300। 1300 100 ग्राम। क्यों? इसका TFM है 80 और इसका ग्रेड है 1। अब मैं एक नाम और लिख रहा हूं, जो बाहर की कंपनी है, वो ग्रेड 1 का 76 TFM। ध्यान से देखना, मैंने 80 भी लिखा है, 78 भी लिखा है, 76 लिख रहा हूं, 70 भी लिखा है, 60। जितना ग्रेड और TFM बढ़ता है, रेट बढ़ता है। ये विदेश की कंपनी है, यहां मैं फिगर क्या लिखूं? ये भी 100 ग्राम का है। क्या लिखना चाहिए? मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से फिर आप सुन नहीं रहे।
ये विदेश की कंपनी है टीएफएम, ये भी सब विदेश की कंपनी है। मैंने ये टीएफएम लिखे, उसका भी लिख रहा हूं मैं। यहाँ फिगर क्या लिखूं? उसका है 86। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ये समझाने जा रहा हूं कि यही हमारा सेंसेशन है। टीएफएम 76 है, ग्रेड 1 है, एमआरपी 24 है। यस और बात एमआरपी का नहीं, बात एमआरपी का नहीं, आप इसकी आईडी से लेते हो तो यही शॉप आपको 20 में मिलता है। और बात 20 की भी नहीं है, पूरी लाइफ ना होगे 1 रुपया 20 पैसा अकाउंट में आएगा। इससे सस्ता क्या दे? रेपर दे दे खाली। क्या लोग बोलते हैं महंगा है। हमारे यहाँ पता है आपको 1 रुपए का शैम्पू पाउच आता है, 1 रुपए का 6 ml, और मार्केट में 1 रुपए का मिलता है 5 ml। और ये 1 रुपया भी नहीं बांटते, हम वॉल्यूम का 45 बांटते हैं, 8% पीयूसी को देते हैं, 1 डीपो को देते हैं। अब इससे सस्ता क्या? खाली रेपर पैक करें, इसमें शैम्पू ना डालें। कैसे महंगा है? कारण क्या है? नॉलेज नहीं है आपके पास। हमारे यहाँ आटा आता है, आटा, यू नो आटा कितने रुपए का 5 kg है? कितने का है? 175 kg। आपको पता है मार्केट में 150 का भी 5 kg है, मार्केट में 120 का भी 5 kg है, मार्केट में 100 का भी 5 kg है, मार्केट में 80 रुपए का भी 5 kg है। अब प्रश्न उठता है आपका आटा वो क्यों ले? हालांकि मार्केट में 200 का भी 5 kg है, पर वो इसकी बात नहीं करता। वो कहता है ये तो कहीं बाहर से आया, आप इनका बताओ। क्यों ले आपका आटा? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आटा खाया क्यों जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग आटे को खाते पेट भरने के लिए। आटा खाने का मतलब ही फाइबर है। यहाँ किसान होंगे ना, ये तो अपना क्षेत्र है किसानों का। आप देखना एक ही कंपनी का गेहूं एक ही खेत में मोटा दाना अलग रेट बिकता है, पतला दाना अलग रेट बिकता है। कंपनी एक ही है। क्यों हुआ ऐसा? जितना मोटा दाना होगा उसके बीच में जितना गुद्दा होता है उसमें फाइबर होता है, और वो दाना सब एक्सपोर्ट होता है जो मोटा है। उसके भारत के लोग नहीं खाते, वो विदेश में बिकता है। अपन तो वो बचा हुआ खाते हैं सब। अब मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो 80 रुपए का 5 kg है ना, उसमें फाइबर है 6%। मार्केट में सर्च करना। जो 100 रुपए का 5 kg है, इसमें 7%। जो 120 का है इसमें है 9%। जो 150 का है इसमें है 11%, और जो 200 का है इसमें है 13%, और हमारे के अंदर है 29.8%। मैं कह रहा हूं ये सारे आटे भी खाओ ना तो इतना फाइबर नहीं मिले जो आपको 5 kg में मिलता है। मैं कह रहा हूं ये 500 का 5 kg हो तो सस्ता है। कारण क्या है? नॉलेज नहीं। हमारे एक चिल्ली पाउडर आता है, चिल्ली पाउडर याद नहीं इधर क्या बोलते हो? मिर्ची, मिर्ची कितने का है? 52 का 200 ग्राम। आपको पता है मार्केट में 40 का भी 200 ग्राम है, मार्केट में 30 का भी 200 ग्राम है, मार्केट में 25 का भी 200 ग्राम है। अब प्रश्न आता है वो आपका ही चिल्ली पाउडर क्यों ले? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए चिल्ली पाउडर खाया क्यों जाता है। कोई बताएगा चिल्ली पाउडर क्यों खाया जाता है? तो महिला बैठी, इनको तो पता है ये तो। अब क्यों खाया जाता है चिल्ली पाउडर? हाँ जी, हाँ बता विरोधिया में स्वाद के लिए अच्छी बात। मैं बताऊं चिल्ली पाउडर क्यों खाया जाता है? मिर्ची का मतलब है लगना चाहिए। मिर्ची का मतलब ही है लगना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर और डालो, क्यों? लग नहीं रहा। ये बात अलग है, उस समय ना लगे। हाँ, मिर्ची का मतलब ये लगना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मॉर्निंग लगता है, ये बात अलग है, लेकिन मिर्ची लगना चाहिए। अब आपका प्रश्न ये आता है आपका चिल्ली पाउडर वो क्यों दे? चिल्ली पाउडर पता कैसे पीसता है? चिल्ली पाउडर ज्यादातर कंपनियां में डंठल के पीस देती हैं,
कुछ कंपनियां डंठल हटा के बेचती हैं और आपका जो मिर्ची आता है ना, एक एक मिर्ची का बीज निकालती है कंपनी। एक एक मिर्ची का आप कभी आगे बढ़ जाओगे ना, आपको बीज के भरे हुए बोरे मिलेंगे। सबसे ज्यादा वेट तो निकाल दिया कंपनी ने, आपको परत दी है परत। अब फिर सामने वाला पूछेगा बीज क्यों निकाल लिए, क्योंकि वो तो दुखी है ना आपके सुखों से। पता है बीज क्यों नहीं पीसती हमारी कंपनी? क्योंकि मिर्ची के बीज से ही पथरी बनता है। आदमी के शरीर में जो पथरी बनता है वो मिर्ची के बीज से बनता है। और हमारी कंपनी का पहला उद्देश्य है लेबर कितनी लगे, नुकसान होगा तो होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आज तक का रिकॉर्ड आप सर्च करना, कोई कंपनी बीज निकाल कर नहीं पीस रही। हेल्थ कार्ड कितने लोग यूज कर रहे हैं? हेल्थ कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? ओरिजिनल। कितना है पता है हमारा? 1400। मेरे को एक कंपनी का दिखाओ 1400 और 128। आपको पता है भारत में, मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनियों का, 1300 ओरिजिनल का 182 में बेचती है, 1200 ओरिजिनल का 155 में बेचती है। मैं इनका नाम नहीं लूंगा, अपने से छोटे का नाम लेना भी नहीं चाहिए, जब अपनी बराबरी का नहीं है क्या नाम लेंगे। लेकिन देखो क्या लूटम लाट प्रतियोगिता, और वो भी कम के बाद रेट 182, हम उल्टा है 128। नॉलेज नहीं है। न्यूट्रिशन कितने लोग खा रहे हैं? न्यूट्रिशन, पहली बात तो यह है न्यूट्रिशन खाना क्यों चाहिए? कोई बताएगा न्यूट्रिशन क्यों खाना चाहिए? हाँ, खाने में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाता है। वो बहुत सारी चीजों से हो जाता है अगर इसको नहीं भी खाए। मैं बताऊं न्यूट्रिशन खाने का मेन। न्यूट्रिशन खाने के बाद साइंस ये प्रूफ कर चुकी है आदमी 100 साल के अंदर नहीं मरता, लॉन्ग टर्म आयु जीता है न्यूट्रिशन खाने वाला आदमी, कम से कम 100 ईयर। इसलिए खाना चाहिए, और इसमें तो विशेष खाना चाहिए। जब इतना पैसा कमाओ तो उम्र तो लंबी होनी चाहिए। अभी गुलाटी सर से मैं रास्ते में बात कर रहा था, मैं पिछले 13 साल से खाता हूँ। मैं 2004 में इस आरसीएम का प्लान दिखाने बॉम्बे में एक डॉक्टर को गया था, वो न्यूट्रिशन के डॉक्टर थे। जब मैंने उनको प्लान दिखाया, वो एक विदेश की कंपनी कर रहे थे, उन्होंने कहा दिनेश तुम्हें नहीं पता इसमें बहुत पैसा है, जब पैसा ज्यादा है तो उम्र लंबी होनी चाहिए। तो उस समय से मैं ये मैन टैबलेट इसका ट्रेडिशनल में बेचता था, तब उन्होंने मेरे को यही लिख के दी थी, और मैं 13 साल से लगातार इसको खाता हूं। तो न्यूट्रिशन खाने का, भाई मान लो आपने यहां से 500 करोड़ रुपया कमाया, कितना, और डॉक्टर को हेल्थ दिखाने गए और वो कहते भाई साहब 3 महीने के और मेहमान हो, क्या करोगे? क्या कहोगे उस डॉक्टर को? डॉक्टर 250 करोड़ तू ले, ये बीमारी ट्रांसफर कर। वो कहेगा पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, ये बीमारी ट्रांसफर नहीं है। और मैं बताऊं आज भारत में क्या है, आप देखना 80% लोगों के साथ एक सपना है पैसा कमाने का। पहले उस पैसे के पीछे इतना भागते हैं, ना टाइम पे खाते हैं, ना पहनते हैं, ना सोते हैं, ना उठते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर कहता है जो कमाया वो खर्च कर दो, ना पैसा बचा ना स्वास्थ्य बचा। कम से कम यहाँ पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है। न्यूट्रिशन खाने वाला आदमी नेचुरल आयु जीता है। नेचुरल समझते हो? 40 के हैं 40 जैसे लगने चाहिए, और अभी भारत में पता है क्या है 40 का लगता 55 जैसा। यहाँ बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछना, पहले ये जो बाल थे ना 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, और अभी पता है स्थिति क्या, 40 तक कंप्लीट हो जाता है। ये जो मेरे बाल है ना, ये नेचुरल है। मैंने कभी लाइफ में कलर यूज नहीं किया, मैं कभी करता भी नहीं। अभी तो बहुत सफेद हो गए, और अभी गुलाटी सर रास्ते में मेरे को यही कह रहे हैं, मेरी एज को अभी तक कोई जज नहीं कर पाता, वो न्यूट्रिशन का कमाल है। मेरा पोता है 1.25 साल का, जब मैं 24 साल का था, लगभग 23 से 24 के बीच, उस समय घर वालों ने मेरी शादी कर दी। उसके कुछ समय बाद मेरे एक बेटा हुआ,
मेरा एक ही बेटा है, एक ही पत्नी है। ये तो कोई अलग बात तो थी, कॉमन ही है सर। जब वो मेरा बेटा लगभग 23 साल का हुआ, मैंने उसकी शादी कर दी। अभी उसके फिर कुछ समय बाद एक बेटा हुआ जो अभी 7 साल का है, मेरा पोता। मेरी एज अभी 50 रनिंग है, 50 साल रनिंग है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ 25 साल के लड़के से आज भी मेरी एनर्जी जाती है। और जो चाहे तो मेरे से रेस कर सकता है 25 साल का लड़का, मैं थका दूंगा उसे। अगर वो 5 घंटे मेरे सामने नॉन स्टॉप बोल सकता है, मैं उसके सामने 50 घंटे नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। तो न्यूट्रिशन खाना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म आयु जीनी है, और आरसीएम में हो तो खाना ही चाहिए। खाएंगे? yes! क्या खाना चाहिए बताओ? पहले तो मैन टैबलेट, हाँ टैबलेट, कई स्टेट में लोग गलत समझ जाते हैं। टैबलेट मैन, अगर आप पुरुष है, महिला है तो वुमेन। दूसरा आपको प्रोडक्ट लेना है, मैन है तो सिंपल, महिला है तो स्ट्रॉबेरी। हालांकि पुरुष भी स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, लेकिन फिर किलो ज्यादा आएगा, नजर लग सकता है, इसलिए आप सिंपल वाला ही लें। थर्ड अभी बायो एज आया है। बायो एज कितने लोगों ने शुरू किया? मैं लगभग 6 महीने से खा रहा हूं। मैं थोड़ा उसका क्लियर करूं आपको। बायो एज खाना चाहिए हर आदमी को। बायो एज खाने के बाद अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पत्नी का 6 इंची पेट अंदर हो गया 7 महीने के अंदर, 6 इंच। तो मैंने उसको कहा कि तू बंद कर। पता है क्यों? हर महीने नए कपड़े मंगाती है। वो कह रहे ये लूज हो गए। मैंने कहा रोक दे। 3 महीने बायो एज रेगुलर खाना चाहिए, फिर अल्टरनेट में 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाना चाहिए, और 6 महीने बाद 2 दिन छोड़ के 1 दिन इसको पूरी लाइफ खाना चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ खाने में ऐसा जाता है जिसको ये रोज क्लियर करता है। और थर्ड आया अभी ओमेगा 3। ओमेगा 3 3 चीजों पे काम करता है। एक तो आपका सबसे मेन हार्ट, जिसको आदमी अभी सबसे ज्यादा प्यार करता है, यही तो रुक रहा है आजकल लोगों का। जिससे पूछो क्या हुआ डॉक्टर, अच्छा देखना, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता ना तो वो बोलते अटैक आ गया। उसे नहीं समझ में आया तो अटैक आ गया, इसका पता ही नहीं लगा। ये अटैक क्या बंद हो गया? yes. ये ज्यादा बंद होता है। इसको आदमी अभी बड़ा प्यार करता है। सबसे ज्यादा काम करता है वो इस पर। दूसरा काम करता है वो आपकी आई पर, आई को वीक नहीं होने देगा। थर्ड काम करता है वो आपके माइंड पर। आज पता है माइंड की क्या स्थिति होगी? आप देखना, आदमी पता क्या बोलता है, देखो सुबह वो शहर का नाम मैंने 2 बार लिया, 3 उस आदमी का नाम भी देखो अभी दिमाग से निकल गया। अभी तो मैं उससे बात ही कर रहा था, उसकी देखो क्या हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया। मोटरसाइकिल की चिंता, 6 महीने में ऑयल चेंज कराओ। कार की चिंता, 10,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग कराओ। इसकी कब कराई थी? इसकी सर्विसिंग करता है ओमेगा 3, वो डेली खाना चाहिए। तो 4 प्रोडक्ट हो गए? मैं डायमंड क्लब करूं आपका आसान, बड़ा डर लगता है आपको डायमंड क्लब से। 4 प्रोडक्ट हो गए किसके? आपके। अच्छा, पत्नी को देना चाहिए या नहीं? इतने साल जी ली, साथ में भी जरूरी है और 2 साल खबर नहीं क्या करें, देना चाहिए। पार्टनर है, हमारी लाइफ में पार्टनर है। अर्धांगिनी बोला जाता है शास्त्रों में, उसको देना चाहिए क्योंकि सुख दुख में जब कोई साथ नहीं देगा उस समय पत्नी साथ देती है, उसको देना चाहिए। 2 हो गए। बच्चों को क्या करें, दे या नहीं दे? बाद में भी जी लेंगे, कोई जरूरी अपने साथ ही देना चाहिए। तो 3 हो गए। माता पिता का क्या करें? 80 साल के हो गए, जरूरी है उनका 125 साल जीना? जनरल सर क्या करें? देना चाहिए। yes. उनको सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि इस सुनहरी दुनिया को जो आप देखते हो वो उन्हीं की वजह से। तो 4 हो गए। हो गया डायमंड क्लब, घर में ही हो गया। अभी तो हल्दी मिर्ची धनिया दूर है,
हो गया। और ये करना चाहिए। और मैं बताऊं, डायमंड क्लब कंडीशन नहीं है कंपनी की कि आपको डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं इस पिक्चर को, डायमंड क्लब क्यों करना चाहिए। आरसीएम में एक ने डायमंड की, कितने लोग जानना चाहते हैं स्क्रीन तक? हाथ खड़ा करें। 25 लाख इनकम है पर मंथ। हाथ खड़ा करें। हाथ में कहां जा रहा है? और देखो, हाथ खड़ा करना चाहिए जो चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला इतनी लैंग्वेज नहीं समझता, ना इतना ध्यान रखता है। वो बस एक ही बात बोलता है, तथास्तु। चाहिए वो देख रहा है, उठाया तथास्तु। अच्छा नहीं उठाया, तथास्तु। चाहिए 25 लाख पर मंथ। बड़े ध्यान से सुनना। क्रिकेट का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो क्रिकेट क्लब में रहता है। हॉकी का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो हॉकी क्लब में रहता है। फुटबॉल का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो फुटबॉल क्लब में रहता है। टेनिस का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है वो पहले टेनिस क्लब में रहता है। आपको अगर आरसीएम में डायमंड की पिन चाहिए, उन्हीं को मिलेगी जो पहले डायमंड क्लब में रहेंगे। आप बिजनेस में हो, ये तो होना चाहिए। यहां से शुरुआत होगी आपकी। आज मैं वो पिक्चर क्लियर करूं जो बड़ा काम करना चाहते हैं, आपके साथ गड़बड़ क्या है, थोड़ा पिक्चर क्लियर करें। yes. इस सिस्टम में ज्वाइन होते ही सबसे पहला काम होता है आपकी लिस्ट पर। किस पर? और हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में कंजूसी कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी पिनें नहीं बदल रही। आप क्यों नहीं? सर हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैं प्रूफ दूं 1 सेकंड में। आप ज्वाइन है आरसीएम में, सर बात कर सकते हैं, मैरिड हो गया आपका? अभी हम आपसे कहेंगे एक लिस्ट में हमें वो नाम लिख के दो जिन लोगों को आप जानते हो, है ना। 2 4 5 इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 ज्यादा हो या कम हो, है ना। कितने लोगों का भी नाम लिख के दे सकते हो एक कागज पे, जितनों को आप जानते हो? 20, है ना, 20। ओके, अभी पता लगेगा आपको गड़बड़। शादी के टाइम 20 ही कार्ड छपवाए थे। कितना छपा है? 500। क्या बात, लग गया गड़बड़ पता। ये 480 कहां है? इनका एड्रेस मालूम था, इनको एड्रेस तक मालूम था। कोई ऐसे लिफाफा कोई फेंक दिया, कार्ड पहुंच जाएगा उसके घर, एड्रेस तक मालूम था। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है आपके सिस्टम में। जब खाने का टाइम आया 500 हो गए, अपनी लाइफ का टाइम आया 20 रह गए। और ध्यान रखना, अगर आपने अपनी लिस्ट पे काम नहीं किया तो आपकी लिस्ट पे कोई और काम कर जाएगा। yes. मैंने भारत में ऐसे लोगों को देखा है, मामा जी अलग ग्रुप में, सगा भांजा अलग ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लिस्ट पे काम नहीं किया। बहुत लोग मेरे से बात पूछते हैं, दिनेश जी कि स्टार रूबी की पिन आपने कैसे 5 साल में निकाली? मेरा कंपनी में इतिहास पूछना, मेरा आईडी नंबर है 269324। 26 जुलाई 2002 को मैंने आरसीएम शुरू किया और अगस्त 2007 में मैंने स्टार रूबी का पिन निकाल दिया था, जब कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले दिन से ही 680 लोगों की लिस्ट थी, 680। इसमें अभी भी 18 गायब है। इनको तो मैं ढूंढ रहा हूं, इसलिए तो पूरा भारत घूमता हूं मैं। इस चक्कर में एक बार मैं हरिद्वार भी मीटिंग करके आया, क्योंकि मैंने सुना जो आदमी बहुत परेशान हो जाता है वहां भी गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिस्ट का। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका पिन होगा। तो कर सकते हैं लिस्ट पे काम। yes. यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। ये ऐसा होता है, बड़ा थोड़ा सा आज ध्यान से समझना। आज मैं आपको डीएसएम की ताकत बताना चाहता हूँ। ऐसे ही चलता है। yes. इसको पता है गांवों में लोग क्या बोलते हैं? जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी। आप कैसे भी बोलते हो? जोड़ा जाड़ी। बहुत लोग तो इसमें इतने फेमस हो गए, लोग देख के बोलते थे ये जो आ रहा है ना, आ रहा है, देखो अभी जोड़ेगा। ये आता था, इसने जोड़ा है, अभी आया है ये।
अच्छा नहीं लगता ना ये सब? क्या जोड़ा जाड़ी? थोड़ा मैं क्लियर करूं आज इस पिक्चर को। आज के बाद गर्व करना आप अपने आप पर, जब आपको कोई बोलता है जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, उसको कहना हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का ही काम करता हूं, लेकिन इस भारत में लोग तोड़ने का काम करते हैं, कम से कम मैं जोड़ने का काम करता हूं। आपको पता है लोगों ने घर तोड़वा दिया, लोगों ने भाइयों को अलग करवा दिया, लोगों ने रिश्तेदारियां अलग करवा दी। अरे हम कम से कम एक अनजान व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ते हैं। ये गलत काम है। गर्व होना चाहिए कि हम जोड़ने का तो करते हैं। और ये वो लोगों की लैंग्वेज है जिनको ज्ञान नहीं है। इसको जोड़ा जाड़ी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और आज मैं नेटवर्क की ताकत बताऊं आपको थोड़ा सा। एक उस गरीब आदमी को जानते हो अपने भारत में, वो मुकेश अंबानी, क्या अभी एक 27 मंजिल छोटा सा घर बनाया है। 27 मंजिल, मात्र 8,000 करोड़। उसने एक आपको चीप दी है इतना बड़ा, क्या नाम है इसका? जियो। जियो जियो। आपको पता है ये रिलायंस की कंपनी है। एयरटेल ने अपना नाम एयरटेल रखा, टाटा ने टाटा रखा, वोडाफोन ने वोडाफोन रखा, लेकिन इसने रखा जियो। ये रिलायंस रखना चाहिए। पता है इसने क्यों रखा? इसका कहने का अर्थ यह है आप यूज करो मैं जीऊंगा। उस चीज की पता है कॉस्ट क्या है? अगर कोई टेक्निकल व्यक्ति होगा वो जानता होगा उस चीज की जो कॉस्ट है मात्र ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। और उस पागल आदमी ने इस 3 रुपए के चक्कर में 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। 2.5 करोड़ नहीं, 250 करोड़ नहीं, 2,500 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। नंबर 1 का फाइबर बिछाया उसने बाहर। है पागल या नहीं? जैसे हमें बोलते ना लोग जोड़ा जाड़ी कर रहा है, ये भी तो जोड़ा जाड़ी नहीं कर रहा है। और 3 रुपए के चक्कर में 2.5 लाख करोड़। मूर्ख आदमी। लेकिन इसे पता है ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसने पता क्या किया है? नेटवर्क बिल्ड किया है। इसने 50 करोड़ लोगों को जोड़ दिया है और पूरे भारत को जोड़ने का इसका टारगेट है। अभी पता है ये वायरलेस लैंडलाइन ला रहा है। टीवी उससे कनेक्ट होगा। जो शुरू में इसने फ्री दिखाया लोगों को, फ्री। बहुत घरों में सब्जियां जल गई। हाँ? क्योंकि सीरियल ऑनलाइन देखते थे लोग। एक दिन ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भुक्त भोगी हूं। एक दिन जब मैंने घर सब्जी खाई भिंडी की, मैंने कहा मैडम ये कुछ टेस्ट अलग लग रहा है। तो मिसेज बोलते आप बना लो फिर अच्छा टेस्ट। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं बनाता तो शादी क्यों करता, मैं ही बनाता फिर। और मैंने कहा थोड़ा, तो मेरा बेटा बोलता है पापा इनकी कोई गलती नहीं है, ये सीरियल देख रहे थे, भिंडी जल रहा था। ये किचन में लाइव सीरियल देख रहे थे मोबाइल। और पता है उसने क्या आदत डाल दी आज भारत के लोगों को? एक 1.5 साल का बच्चा अगर उसको गेम ना दिखाओ दूध नहीं पीता। मेरा 1.25 साल का पोता है, अगर उसको गेम बंद हो गया दूध छोड़ देता है। और फिर वो बोलता नहीं, अभी इशारा करता है। मैंने कहा दूध पी बेटा, ये चालू करो। अब देखना, कहानी सुनना, 2.5 लाख करोड़ करने के बाद जब इसका 2.5 लाख करोड़ लग गया तो फिर पता है आपके पास आके क्या बोलता है? 133 रुपए महीना तो दो। 399 का प्लान है ना 84 डेज का। 133 रुपए महीना अब मांग रहा है। अब 50 करोड़ लोग अगर 133 रुपए महीना देंगे तो पता है क्या किया इसने? ये कहता है जब तक ये लोग 133 रुपया देंगे मेरी 7 पीढ़ियों में किसी को पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं। इसको बोलते हैं नेटवर्क। ये अमीर पता है क्यों है? आप लोग इनके नेटवर्क में हो। और दुख इस बात का है आपके नेटवर्क में कोई नहीं है।
ये ब्लैंक है सब। अगर आपको अमीर बनना है, इसको जोड़ा जाड़ी मत समझना, ये है नेटवर्क का काम, नेटवर्क बिल्ड करना है। और कंपनी आपको सेल्समैन नहीं बनाना चाहती, ये ध्यान रखना। ये डायमंड और स्टार डायमंड से कंपनी ये चाहती है कि भारत के घर घर में एक बार इस अच्छे प्रोडक्ट को पहुंचा दो, और जिसको आपने 3 बार दे दिया, चौथी बार वो फोन करके कहता है ये प्रोडक्ट मेरे घर देकर जाओ। करना चाहिए। इसके बाद आता है स्टार डायमंड क्लब। कितने लोग कर रहे हैं स्टार डायमंड क्लब? हाथ खड़ा करें एक बार। मेरे को ये 13वां महीना चल रहा है। अभी मेरा गोवा का टूर फाइनल हुआ था, लेकिन मेरा 7 तारीख को प्रोग्राम था, तो मैंने कहा अभी अगला मिल जाएगा। बोले हाँ सर अगला दे सकते। मैंने कहा फिर मैं नहीं जाना चाहता। जिसमें 80% काम मेरी पत्नी करती है इस प्रोडक्ट को सेल करने का। मेरे यहाँ स्टाफ है 10 लोगों का, विजिट 10 लोग, 6,000 से लेके 15,000 तक की। तो मेरा अकाउंटेंट है वो 15,000 है, 9,000 मेरा ड्राइवर है, ऐसे करके 10 लोगों का स्टाफ है। तो जब ये लॉन्च हुआ ना स्टार डायमंड क्लब, तो किससे डिस्कस करता है ऐसे में व्यक्ति? अपलाइन से करेगा ना सर, कैसे होगा? तो मैंने भी मेरी अपलाइन से डिस्कस किया। मेरी अपलाइन एक्चुअली मेरी पत्नी है, ये पिन उसी के नाम से है, क्योंकि मैं उस समय जॉब में था। जॉब वाले को अलाउ नहीं होता गवर्नमेंट। हालांकि पैसा भी उसी के अकाउंट में ट्रांसफर करती है कंपनी, बस फर्क इतना एटीएम कार्ड मैं रखता हूँ, बाकी है सब उसी। तो जब ये स्टार डायमंड क्लब आया तो मैंने पत्नी को पूछा मैडम क्या करें? तो मैडम बोलती है आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बिहार टूर पे जा रहा हूँ। बोले आप वापस आओ, डायमंड स्टार डायमंड सब तैयार मिलेगा। अब जब मैं वापस आया तो उस बीच में मेरे स्टाफ को बैठा के पत्नी ने मीटिंग किया। बोले भाई देखो, अगले महीने से आपको 40% पैसा मिलेगा, 60 का ये प्रोडक्ट मिलेगा। पसंद हो तो आना, नहीं तो अगले महीने से आप घर रह सकते हैं। और वो ड्राइवर टेंशन में आ गया। वो मेरे को फोन करता है, सर ये मैडम को क्या हो गया? मैंने कहा मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, तू रिलैक्स तो रख। बोले सर ये तो ऐसा। मैंने कहा तू रुक तो सही। मैं 2 दिन बाद आया तो सब स्टाफ आ गया। बोले सर मैडम तो ऐसा कह रहे। तो मैंने कहा मैडम इसमें कुछ और समझा जा सकता है। तो मैडम बोलती आपको पता है ये पिन किसके नाम से? तो स्टाफ देखने लगा। स्टाफ सोच रहा है यार जिसको अपन सर समझ रहे थे आज तक, ओरिजिनल तो ये है नहीं। तो मैंने कहा यार भाई देखो मैं भी सैलरी पे ही, मेन मालिक यही है, लेकिन अपन इसमें कुछ करेंगे तो टेंशन मत ले। मैंने कहा मैडम इस 60-40 को अपन चेंज कर सकते हैं ना? तो मैंने उस स्टाफ से पूछा, मैंने कहा भाई ये बताओ जो हम तुम्हें पैसा देते इसका करोगे क्या? बोले सर कुछ घर का खर्च है, कुछ बच्चों की फीस है, कुछ किराना है। मैंने कहा जितना किराना लेते हो वो किराना हमसे ले लो उतने पैसे का, बाकी हम नकद देंगे। तो उन्होंने कहा सर हम 30% तक का किराना ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है 70 सैलरी लो, 30 का प्रोडक्ट लो। मैं टोटल 1,03,000 की सैलरी महीने की देता हूँ स्टाफ को। तो अब उसमें मेरा लगभग 31-32 हजार का प्रोडक्ट सेल हो जाता है। सब्जी लेने जिससे जाते हैं उसको कह देते हैं बदले में चाय की पत्ती, बदले में सब्जी। तू सब्जी नहीं देगा, हम चाय की पत्ती नहीं देंगे। तू हमसे पैसे मत ले, हम तुझसे पैसे नहीं लेंगे, दोनों आनंद लो। दूध वाला 3 बार बदला इस चक्कर में हमारा। एक बार वो अड़ गया, सब नहीं लूंगा प्रोडक्ट। पत्नी ने कहती आना नहीं कल से, नहीं लेगा। जब हम तेरा 10 साल से दूध ले रहे हैं तू हमारा नहीं लेगा समझ, और वो भी ओरिजिनल ले रहे हैं। रास्ते बहुत है। तो अब मैं स्टार डायमंड क्लब करूं आपका? करूं? ये जो मैन टैबलेट है दिन में 3 बार खाओ। भाई टर्नओवर बढ़ाना है तो खाना पड़ेगा। डॉक्टर दवाई नहीं लिखता, ब्रेकफास्ट के बाद, 1 गोली लंच के बाद, 1 डिनर के बाद। पर ये मत लेना 3, क्योंकि ये एनर्जेटिक प्रोडक्ट है। आप 3 खाओगे ना फिर आप हाथ नहीं आओगे। अप्लाइन ढूंढेगा ये गया की तरह, शहर ही नहीं है। मतलब अगर 3 टेबलेट खाया है, 1 ही खाना।
लेकिन अब ये स्टार डायमंड क्लब कैसे होगा, इसके लिए आपको सेल पे आना पड़ेगा। क्या? सेल। अब सेल के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? इसको भारत का आदमी सबसे हल्का शब्द मानता है। बेचना पड़ेगा। क्या बोलता है? मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, बेचना पड़ेगा। मेरे से एक व्यक्ति को इस दुनिया में मिलाओ जो बेचता है। हर व्यक्ति सेल्समैन है, एवरी पर्सन सेल्समैन। मैंने भी जॉब किया है, आप कर रहे हो, इंटरव्यू दिया था ना हमने, क्या किया हमने? तो अपने आप को सेल किया है। जॉब क्या है? सेल करना है। 25,000 पर मंथ, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, सेल ही तो है। जाके हम खड़े हो जाते हैं तैयार होके, सर वो बोलता 10 बजे आना पड़ेगा, यस सर, यस यस यस। 5 बजे छुट्टी करें, जी 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 सर। 3 बजे भूख लगे, सेल है।